वस्त्रक ने माता सीता पे आरोप लगा दिया। अच्छा हुआ, जानते हो क्या हुआ? राम की सभा लगी थी, तभी राम के द्वार पर दरबार में एक धोबी की पत्नी आ गई। कहा, महाराज मुझे न्याय दीजिए। राम जी बोले, क्या हो गया? तो पत्नी ने कहा कि महाराज मेरे पति मेरे ऊपर झूठा लांछन लगा रहे हैं। राम जी ने कहा, बात क्या है? तो पत्नी ने कहा कि स्वामी, हे राजा राम, कल रात को मैं अपने घर नहीं गई। पानी, मैं अयोध्या में काम करती हूं और मेरा घर सरयू जी के उस पार है, नदी के उस पार, और मैं काम इस पार करती हूं। तो मैं जैसे ही काम करके घर जाने लगी तो बहुत तेज बारिश होने लग गई। भाला उस बारिश में नाव कैसे चलती? केवट से मैंने कहा कि भैया मुझे घर जाना है, पर पानी रुका ही नहीं। तो मैं कहाँ रुकती? तो केवट के घर में मैं रुक गई और रात में केवट के घर पे थी। सुबह जब मैं अपने पति के पास गई तो मेरे पति ने कह दिया कि तुम अपवित्र हो चुकी हो। तुम कहाँ थी? मैंने बताया कि मैं मजबूरी में केवट भैया के घर थी, उसकी पत्नी भी है, उसकी पत्नी के साथ मैं रुकी थी। पर वस्त्रक बोला कि नहीं महाराज, मेरी पत्नी विश्वास नहीं है, रिश्ते भरोसे पर चलते हैं। ऐसे तो कोई कभी भी किसी के साथ किसी को भी रास्ते पे आते जाते देख ले, इसका मतलब ये छोड़ी कि आप किसी से बात करने लग जाएं, किसी को रास्ता बताने लग जाएं, किसी से कोई आप पे गलत आरोप लगा दे कि तुम गलत हो। राम जी ने कहा कि क्या आपको अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं है? तो वह वस्त्रक बोला, धोबी बोला कि राम, मैं गरीब आदमी हूं, अब समाज मुझे कहेगी कि तेरी पत्नी तो रात भर उसके घर थी, पता नहीं वो पवित्र है कि अपवित्र। तो अब वस्त्रक ने क्या बोला वो जरा सुनिएगा। उस वस्त्रक ने कहा कि राम, हम गरीब हैं, लोग हमें कहेंगे, आप अमीर हैं, आप तो राजा हैं, आपको थोड़ी कोई कहेगा। आपकी पत्नी सीता रावण के यहां इतने दिन रहकर आई, आपको किसी ने कुछ नहीं कहा, पर मेरी पत्नी एक रात किसी के यहां रही है तो लोग हमें ताना मारेंगे। अब देखो, उसने अपनी पत्नी का कहते कहते खबर था, सांप काट दे और अगले दिन भी यदि उसे मरीज मिल जाए तो वो उसे सांप का डसा बचा लेता था। पर वो किसान था, छोटा व्यक्ति है, ज्यादा लोग कोई जानकर चड्डा करके डॉक्टर हैं, वो बहुत अच्छा इलाज करते हैं। तो ये अपने बेटे को, बेटा बिल्कुल आखिरी सांसें ले रहा था, सच्ची तो ये बात थी, आखिरी सांस ले रहा था कि शहर पहुंचते पहुंचते शाम को 5:45 बजे अयोध्या के राजा हैं और राजा का धर्म होता है कि वो परिवार की बात नहीं चाहिए, परिवारवादी राजा नहीं। तो सीता जी को वनवास, अच्छा राम जी ने सीता जी को घर से निकाला नहीं, राम जी ने सीता जी से कहा, सीता जी आप बताओ क्या करें। सीता जी ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में मुझे भिजवा दीजिए, मेरे पुत्र संतों के पास रहेंगे तो संतों वाले संस्कार आएंगे, अयोध्या में रहेंगे तो कहीं कैकई मंथरा ऐसे लोग मेरे बच्चों को बिगाड़ ना दें। इसलिए सीता मां ने क्या चुना? संतों का संग चुना और वो वनवास
लवकुश को जन्म दिया, लवकुश वध हो गया है। सही है। आप लोग कहते ना आंखों देखा सही नहीं, कई बार आंखों देखा भी। ये बात कहां से सिद्ध हुई, इसकी भी एक कथा है कि आंखों देखा भी कई बार गलत हो जाता है। कहो तो मैं बता दूं, 1 मिनट लगेगा, सुनोगे तो सुनो। बीरबल और अकबर का नाम सुना होगा। अकबर के लिए एक माली गुलाब का बिछौना बिछाता था, मतलब उसके पलंग में गुलाब गुलाब गुलाब, पंखुड़ी 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 गुलाब की, कभी कमल की, और उस पे राजा सोया करता था गुलाब के बिस्तर पर। एक दिन क्या हुआ कि माली ने गुलाब का सुंदर सा बिछौना बिछाया, बिस्तर बिछाया, और माली को लगा यार इसमें सोने में कितना मजा आता होगा, मैं ही तो बिछा रहा हूं, थोड़ा मैं जरा लेट कर देखूं, अभी मैं ठीक कर दूंगा क्योंकि मैं ही तो बना रहा हूं। तो माली लेट गया, बिछाया, खुद सजाया और खुद लेट गया। चूंकि गुलाब का था तो वो उसमें थोड़ा धस गया, कुछ गुलाब उसके ऊपर है, पर इतना ठंडा उसे लगा, इतना अनुकूल लगा, वो 2 मिनट के लिए आंखें बंद क्या किया, उसकी नींद लग गई। अब तब तक क्या हुआ, अकबर माली सोया और पत्नी सोई। अब आखिरी में आए अकबर जी, सत्यवादी राजा हैं, ये कभी भी असत्य, सत्य की कीमत है। आज के जमाने में सच की कीमत कम है, आज के जमाने में झूठ की कीमत ज्यादा है। अच्छा ये बताओ, आप कितने लोग सच बोलते हैं? जो सच बोलते हैं वो हाथ उठाएं। मतलब आज तक आपने झूठ नहीं बोला। भाई आप झूठ बोलते हैं? झूठ बोलते हैं। सच बोलोगे तो आपका पेट भरेगा कि नहीं है? अच्छा चिड़िया, आपके गांव में, शहर में चिड़िया है जहां आप रहते हो, तो चिड़िया का भी पेट झूठ बोल के भरता होगा, क्यों नहीं? नहीं भाई आप झूठ बोलते हैं? नहीं, झूठ नहीं बोलते। चलो, रत्नाकर नाम का डाकू सबको लूट लिया करता था। एक रत्नाकर नाम का डाकू था, सुनी है कथा रत्नाकर की? एक रत्नाकर नाम का डाकू था, सबको लूट लेता था। जंगल में वही था जो रास्ते से निकलता लूट लेता, पैसा सोना, और मार भी डालता, कितनों को मार चुका है। एक दिन नारद जी आए, नारायण नारायण नारायण, तो नारद जी को भी पकड़ लिया रत्नाकर ने। ए बाबा जी यहाँ चलो पैसे निकालो। नारद जी बोले हमारे पास कहाँ पैसा धरा है, हमारे पास तो नारायण नारायण का धन है बस। कहा कि तुम पैसे नहीं दोगे मार डालूंगा। नारद जी बोले अच्छा ये बताओ, मुझे मार डालोगे तो मुझे मारने का जो पाप है वो कौन भोगेगा? तो रत्नाकर ने कहा मैं अपना पैसा सोना पत्नी को देता हूं, तो मेरी पत्नी भोगेगी मेरा पाप। नारद जी ने कहा जाओ पत्नी से, पिता से, परिवार से पूछ कर आओ कि तुमने परिवार के लिए जो पाप कमाया है वो पाप भोगेगा कौन? भाई पैसे के बंटवारे में सब भागीदार हैं, की तरफ से ज्यादा है, लेकिन ईश्वर की अदालत में भगवान के टाइम पर इस सनातन में, इस देश में कभी भेद नहीं था। अमीर भगवान कृष्ण और गरीब सुदामा दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ रहे हैं, अमीरी गरीबी दोनों साथ। भेदभाव पहले नहीं था, भेदभाव आज ज्यादा है। सही है गलत है? जैसे आजकल लोग बोलते हैं कि आज संविधान जब से आया तो पढ़ने का अधिकार मिला। अरे भाई
जब देश में संविधान नहीं था 1950 से पहले, तब भी इस देश में स्त्री हो पुरुष हो सबको पढ़ने का अधिकार था। चलो बताओ, झांसी की रानी पढ़ी थी जब भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था? तो आजकल के लोग क्या बोलते हैं, जब से संविधान लागू हुआ, संविधान ने पढ़ने की हमें इजाजत दी। अरे संविधान जब नहीं था इस देश में, तब भी नारियां अहिल्याबाई जैसी पढ़ी लिखी थी, जो समाज को रानी बन करके और समाज की सेवा करती थी, राष्ट्र की सेवा करती थी। अहिल्याबाई के जमाने में काशी विश्वनाथ का मंदिर बनाया गया था। आज भी काशी विश्वनाथ के मंदिर में अहिल्याबाई होलकर जी का नाम लिखा है कि काशी का मंदिर किसने बनवाया। कहा कि राम ने हमारे ब्राह्मणों को क्यों मारा, जबकि राम के हाथों लाखों ब्राह्मण मारे गए थे। भाई रावण के 1 लाख तो बेटा थे, तो रावण ब्राह्मण था तो उसके बेटे भी ब्राह्मण, और 1.25 लाख नाती, तो राम जी के हाथों सारे मारे गए। ब्राह्मणों ने नहीं कहा कि हमें राम जी ने ब्राह्मणों को क्यों, जो गलत था उसे मारो, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, जो गलत है उसे मारो। इसलिए आजकल लोग सही गलत का नहीं, लोग ये देखते हैं कि अच्छा हमारी जाति वाले को मार रहे हो। आजकल ये चलता है, ये हमारी जाति का, ये नेता हमारी जाति का है, भले ही अंगूठा छाप रहेगा, भले इस पर 10 केस चल रहे हैं बलात्कार के, पर वोट इसी को देंगे क्योंकि हमारी जाति का है। ये चल रहा है इस देश में, जातियों के नेता हैं, भले वो बलात्कारी हो, भले मर्डर के 4 केस चल रहे हो, भले अनपढ़ गंवार हो, पर जातवाद है कि नहीं इस देश में? बोलो हाँ। लोग अपनी जाति वाले, हाँ या ना? इसलिए हम एक विद्या का मंदिर बनाना है, और एक नहीं, ये तो पहला है। आपका सहयोग और आशीर्वाद रहा तो ऐसे बहुत विद्यालय बनाकर ये दास अनिरुद्ध इस देश को समर्पित करेगा। और निःशुल्क शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। सुदामा जी पढ़े थे निःशुल्क, भगवान कृष्ण पढ़े तो क्या शुल्क दिया था सांदीपनी जी को की दीवार हम भोजन कराएंगे अपनी ओर से। अच्छा, एक भरपेट भोजन बाजार में कितना मिलता है भैया, कितने का आप बताओ? भरपेट भोजन, एक थाली भोजन कितने का है बाजार में? जोर से नहीं बोला जा रहा है मेरी माँ। कितने का? 100 रुपए का। 100 रुपए बहुत ज्यादा है।